अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 2.1 के हमने 4 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि गिव ए रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9। दो नंबरों के दरमियान रेशनल नंबर फाइंड करें। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे और देखते हैं। जिस तरह हमें कोई भी नंबर्स मिसाल के तौर पर दे दिया जाए कि 4 और 6 के दरमियान कौन सा डिजिट है। इस तरह 4 और 6 के दरमियान कौन सा डिजिट है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 प्लस ऑफ 6 कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब 4 प्लस ऑफ 6 क्या होता है, 10। 10 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 5 आंसर आएगा। 5 का मतलब क्या है कि 4 और 6 के दरमियान कौन सा डिजिट आएगा, 5। इसी तरह जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहता है 3 और 4 और 5 और 9 के दरमियान कौन सा डिजिट आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, जिस तरह हमने इन दो नंबरों को ऐड किया था, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। हम क्या क्वेश्चन है, 3 और 4 प्लस करेंगे 5 और 9 पे। हम देखें, हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते होते हैं, 4 और 9 को मैं इधर लिख लेता हूँ। पहले मैं 2 का मल्टीपल देख लेता हूँ, 2, फिर 9 वैसे का वैसे आ जाता है, फिर 2 से फिर 1 आ जाता है, ये 9 आ जाता है। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, ये 1 वैसे का वैसे, 3 3 9 आ जाता है, ठीक है। फिर ये 1 वैसे का वैसे, ये 3 को जब 3 पे डिवाइड करूँगा तो 1। अब जो भी ये फैक्टर्स यूज़ हुआ है उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो हमारा क्या बन गया, HCF ये 36 बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उनको इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब मैं 36 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 9 आंसर आता है। अब 9 को मैंने किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 9 3 27। अब 9 को मैंने डिवाइड करना है किस पे, 36 पे। जो डिनोमिनेटर होता है वो इसको डिवाइड करता है, तो क्या आंसर आएगा, 4। अब 4 जो मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 20। अब इसको जब मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, 47 बनेगा ना, और 36। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि 4 और 6 को सबसे पहले हम ऐड करते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को भी हमने सबसे पहले ऐड तो कर लिया, अब 2 पे डिवाइड अभी तक नहीं किया, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। मैं 2 पे ये डिवाइड वाला साइन लगाया, लाइन लगाई और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब बिल्कुल मैं इस तरह 4 47 36 ये 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये तकसीम वाला साइन मैंने तकसीम लिखा और ये 2 लिख दिया, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता हम 1 लिख सकते हैं ना। अब 47 36, अब जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो दूसरी वैल्यू को क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, 47 मल्टीपल 1, 36 मल्टीपल क्या हो जाएगा 2, तो ये 47 और ये क्या हो जाएगा 72। तो ये रेशनल नंबर्स हैं। तो ये इस तरह मैंने 47 मल्टीपल 1 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 36 मल्टीपल 2 72 होगा। तो ये हमारे रेशनल नंबर था। जिस तरह हम यहाँ पे 4 और 6 को ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आया था। तो हमने 5 को क्या कहा था कि 4 और 6 के दरमियान है। इसी तरह ये 3 और 4 5 और 9 को सबसे पहले ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, तो इसके बाद जो आंसर आया ये क्या आया, 47 और 72। तो ये रेशनल नंबर होगा हमारे पास 3 और 4 और 5 9 के दरमियान, ठीक है। असल में रेशनल नंबर होता क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसको P और Q के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर्स P और Q वेयर P Q आर इंटीजर एंड Q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक पहले भी मैंने बात की थी, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म्स, एक होता है डेसिमल फॉर्म्स। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होते हैं, जिस तरह ये मैंने डिवाइड फॉर्म में लिखा है, और एक होता है डेसिमल फॉर्म, जिस तरह पॉइंट आ जाता है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म। अब जो गिवन फॉर्म है वो रिकरिंग फॉर्म है। रिकरिंग फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि वो डिजिट जो होता है डेसिमल के बाद रिपीटेड होना शुरू हो जाता है। जैसा कि उसने पहला पार्ट कहा है कि 0.5 के ऊपर बार है। अब बार का क्या मतलब होता है, 0.5
के ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 रिपीटेड है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0 5 5 5, जितने टाइम में लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ कि x इज़ इक्वल टू क्या चीज़ है 0.555 जो भी है। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैंने एक और बात भी वहाँ पे एग्जांपल में बताई थी कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। अब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो इस वजह से हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ऑफ x बन जाएगा। अब कैलकुलेटर में इसको पुट कर दो, 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5.5555 इस तरह का नंबर आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ 2 - 1 कर लेता हूँ। अब 2 की वैल्यू क्या आती है 10 ऑफ x। याद रखें लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। अब हमने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना, राइट साइड को राइट साइड से। अब इस 2 इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड 10 ऑफ x थे, 1 इक्वेशन की लेफ़्ट साइड जो है वो x है, इस तरह लिख लेंगे। और इसी तरह राइट साइड को राइट साइड 5.555, ठीक है, और राइट हैंड साइड में इसकी क्या है -0.5555, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 9 ऑफ x बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 9। तो ये हमने p और q की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह अब अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.55 की सीमत में आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगली जो पार्ट है वो है 0.13। जो 13 है, देखें इसके ऊपर ही बार है ना, तो अब बार का मतलब क्या होता है कि इसको हम रिपीट करेंगे 0.313 फिर 13 फिर 13, इस तरह मैंने लेट कर दिया कि x इज इक्वल टू क्या होता है 0.13 फिर 13, इस तरह का प्रोसेस है। फिर मैंने चूँकि बार 2 डिजिट पे था तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड से, क्या हो जाएगा ये 100 ऑफ x हो जाएगा। और ये 13 पॉइंट फिर 13, इसको चूँकि इक्वेशन में 2 कर देता हूँ और इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ, फिर 2 - 1 कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 100 ऑफ x, फिर ये क्या हो जाएगा x। इसी तरह ये 13.13 फिर 13 माइनस ये वाली लेफ़्ट साइड 0.13, ठीक है। इस तरह एक कंटिन्यू प्रोसेस है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13 और यहाँ पे 99 ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 और, ठीक है। अब हमने डेसिमल फॉर्म से किस फॉर्म में लिख दिया p और q की फॉर्म में, और उसी ने भी यही कहा था कि इसको रेशनल नंबर्स p और q की फॉर्म में प्रूव कर दो। इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं कैलकुलेटर में 13 और 99 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.13 इस टाइम पे आएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।